निर्भया केस तो आप सभी को याद होगा। कैसे एक चलती बस में एक लड़की के साथ गलत काम किया गया और उसे जान से मार दिया गया। आज फिर एक बार 2024 में एक निर्भया कांड हुआ है, जिसने एक बार फिर से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर ये बलात्कारों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या ये कभी रुकेगा नहीं? क्या हमारे देश की बेटियां ऐसे ही बलि चढ़ती जाएंगी? क्या माँ बाप फिर दोबारा अपनी बेटियों को बाहर भेजने पर भरोसा कर पाएंगे? क्या माँ बाप ये भरोसा कर पाएंगे कि अगर उनकी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो क्या वो सुरक्षित है? क्या हम ये विश्वास उनके माता पिता को दिला पाएंगे? नहीं। आज फिर जो कोलकाता में एक घटना घटी है, उसने हर हिंदुस्तानी के दिल को चीर कर रख दिया है और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने भी इस घटना के बारे में जब सुना तो यकीनन उनकी रूह भी कांप गई होगी। कोलकाता में एक अस्पताल में 31 साल की युवती के साथ बेरहमी से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके परिवार ने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसे सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप यही सोचेंगे कि भारत को आज़ाद हुए हुए अब 78 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन किस बात की आज़ादी हम मना रहे हैं? लड़कियों के बलात्कार होने की और उनकी हत्या होने की? खैर, ये सब सवाल तो हम सभी के मन में उठ रहे होंगे, लेकिन उनके परिवार ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जिस युवती के साथ हॉस्पिटल में बलात्कार किया गया और उसकी जान ली गई, जब उसके परिवार से एक इंटरव्यू में बात की गई तो उसका परिवार चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो बताता है कि जब हमें फ़ोन आया तो हमें ये बताया गया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और उसके शव को देखने की अनुमति देने से पहले उन्हें 3 घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतज़ार करना पड़ा। युवती के पिता ने कहा कि जब उन्हें पहली बार अस्पताल से फ़ोन आया तो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और मुझे तुरंत वहां आना चाहिए। युवती के पिता के मुताबिक कोलकाता पुलिस को संदेह था कि यह आत्महत्या है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार माता पिता के साथ अस्पताल गए रिश्तेदारों में से एक ने कहा कि पीड़िता की मां अपनी बेटी के बारे में जानने के बाद बेसुध हो गई थी। रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। उन्हें अस्पताल के बाहर इंतज़ार कराया गया। एक ने कहा, माता पिता ने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक इंसान की यहाँ मौत हो गई है और उसके परिवार वालों को उसका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हो रहा। खैर, एक रिश्तेदार ने इंडिया टुडे को बताया है कि 3 घंटे बाद उन्होंने पिता को अंदर जाने और उसका शव देखने की अनुमति दी। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आने पर हमें दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। ये सब देखकर परिवार पे क्या बीती होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला पीजीटी डॉक्टर के माता पिता ने जो कुछ झेला और उसके माता पिता ने जो कुछ झेला, उसका ये सबसे दिल दहला देने वाला वर्णन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को न केवल आरोपियों को बल्कि उन सभी को भी सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने इसे आत्महत्या बताकर इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश की है। अब आपको बताते हैं कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे जननांगों पर अत्याचार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी संजय रॉय ने उसे इतनी ज़ोर से मारा था कि उसके चश्मे का शीशा तक टूट गया और उसकी आंखों में शीशे के जो टुकड़े थे वो तक घुस गए, जिस वजह से आंखों से खून आने लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर चोटें थीं। पीड़िता के गुप्तांगों से भी खून बह रहा था। उसके पेट,
बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, अनामिका और होठों में भी चोटें थीं। ज़रा सोच कर देखिए, उस पीड़िता ने, उस देश की बेटी ने कितना दर्द सहा होगा। जुर्म करने वाले के तो हाथ पैर तोड़कर उसे इतनी बुरी सज़ा देनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें तक काँप उठें। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में शुक्रवार सुबह महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिला। अस्पताल परिसर में अक्सर आने वाले भारी व्यक्ति संजय रॉय को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। उसे बुरी तरह से घायल करने और यौन उत्पीड़न करने के बाद आरोपी ने प्रशिक्षु डॉक्टर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मौत का समय शुक्रवार को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच रहा होगा। आज देश की बेटी हार गई। आज एक और निर्भया सूली चढ़ गई। आज एक और लड़की मारी गई जिसका कोई कसूर नहीं था। आखिर कब तक देश में बलात्कार होते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां ऐसे ही सूली चढ़ती रहेंगी? क्या इनके लिए कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? अगर कानून है तो फिर भी बेटियों के साथ ऐसा करने वालों की रूह क्यों नहीं काँप रही? आखिर कब तक हम बेकसूर लड़कियां ऐसे ही सूली चढ़ती रहेंगी? आखिर कब तक हम बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? ये सब घटना होने के बाद डॉक्टर हड़ताल पर हैं और डॉक्टर उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जहां तक ये बिल्कुल सही भी है। आज फिर एक बच्ची खामोश हो गई है। आप उस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते और उस दर्द का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता जो दर्द उस बच्ची के माता पिता को हो रहा होगा, जिन्होंने अपनी मासूम बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और इस लायक बनाया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन समय से पहले ही उसे विकलांग कर दिया जाएगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। खैर, हम सभी उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और 1 मिनट का मौन रखते हैं ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, और ये प्रण लेते हैं कि जिसने भी उस बच्ची के साथ ऐसा किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए और उसे फांसी की सज़ा हो। तो 1 मिनट का मौन उस बच्ची के लिए रखते हैं।